तो आज मैं बनी हुई हूँ बिल्कुल काम करने वाली आपके सामने ही हुलिया। क्यों अल्लाह ताला के कुछ निज़ाम या पता नहीं हमारे अमल जो हैं अमाल जो हैं वो आ रहे हैं आगे कि वेदर और क्लाइमेट्स बिल्कुल ही चेंज होके रह गया है। ये हमारी शगुफ्ता साहबा ने बड़ा ही इसके आजिज़ और वो होके इमोशनल होके बयान दिया था कि जी मेरी अनिया छोटी थी जब इनके हस्बैंड ने इनको तलाक दे दी थी, तो मेरी अनिया को फादर फिगर चाहिए था, तो इसलिए मुझे यहिया साहब से शादी करना पड़ी। जैसे ये कि जैसे एकदम से ना इन्होंने यहिया साहब का ना चैप्टर क्लोज कर दिया, बुक बंद नहीं कर देते स्टोरी की, जैसे बुक बंद हो गई है। जल्दी जल्दी इन्होंने यूके वाली प्रॉपर्टी शगुफ्ता साहबा ने जो सेल की है वो नजर आ रहा है। आज जी बारी आ गई है इस कमरे की। ओए होए होए होए, मैं तकरीबन इस कमरे में 8 दिन के बाद आई हूँ। यानी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा है कमरा, क्योंकि इस पे कारपेट बिछाना था और ये डाइनिंग वगैरह जो है ये मैंने बाइट सेट करना था ना, इसलिए ये सारी चीजें धर्म भरम ऊपर नीचे करके रखी हुई हैं। आज इंशाल्लाह इसको नीट भी करूंगी और इसमें कारपेट भी बिछाऊंगी। तो आज मैं बनी हुई हूँ बिल्कुल काम करने वाली आपके सामने ही हुलिया। तो इसके बाद मैंने इंशाल्लाह एक मीटिंग में भी जाना है, जो मेरी अपनी फैब्रिक की मीटिंग होती है ना, उसमें कोई ना कोई लोग ऐड होना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको पहले तो ये अपना घर का देख ले कि समझ नहीं आती किधर से शुरू करूं और किधर से खत्म करूंगी। इसी में बच्चों के धुले हुए कपड़े भी पड़े हुए हैं और गंदे जो इन्होंने उतारे हैं वो भी पड़े हुए हैं कपड़े। तो इंतहाई इंतहाई बिजी डे है आज मेरा। और देखिए ये है, अल्लाह अल्लाह का नाम कैसे इधर रखा हुआ है, इसको भी मैंने दीवार पे लगाऊंगी ना। इसको कील वगैरह लगाने पड़ेंगे, देखती हूँ अब कहाँ इसकी जगह बनेगी। मेरा ख्याल में उधर अच्छा लगेगा सामने इंशाल्लाह। तो ये ड्राइंग रूम भी अपना सेट करूंगी मैं। सोफा भी इंशाल्लाह मैंने रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है, वो भी आ जाएगा। तो वो भी इसको इन सोफों को उठा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा किसी को भी। तो आज बस मेरा ये काम होगा, इस कमरे को इंशाल्लाह सेट करना। इसमें कारपेट नया लेके आई हूँ वो बिछाऊंगी और डाइनिंग हम बाइट सेट करेंगे पैसेज में। और बाकी के ये जो कपड़े शपड़े जितने भी है, दुआ दुआ करें मेरे काम आज खत्म हो जाए। और बहुत ज्यादा मैं इसके बिजी डे है मेरे आज का। और इसके बाद मैंने मीटिंग अटेंड करने के लिए भी जाना है ना। तो बस इस कमरे को समेटना, थोड़ा सा अब समेटूंगी, थोड़ा सा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आके समेटूंगी, जितना मेरे से अभी पॉसिबल है इतना मैं कर लेती हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं आके करूंगी इसको ना। तैयार मैं हो गई हूँ। अब मीटिंग के लिए थोड़ा सा काम मैंने कर लिया। ये कारपेट है जी ग्रे कलर का ना, सेल्फ साइज पे बना हुआ है। इंशाल्लाह जब बिछेगा तो इसका लुक सामने आएगी, तो वो मैं दिखाऊंगी। कुछ काम मैंने कर लिया, कुछ इंशाल्लाह आके करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ मीटिंग पे। मीटिंग मेरी फैब्रिक के सिलसिले में है, कुछ पार्टी के साथ डील करना है। तो इसलिए मैंने कहा देख लें, एक बंदी घर का काम भी करे और मीटिंग्स का भी करे, बिजनेस का भी करे, घर का भी करे, घर को मैनेज करने का भी। तो बस अल्लाह की पाक जात का शुक्र, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे जितनी भी दे, ताकि हम चलते फिरते रहे और भागते दौड़ते रहे। तो इंशाल्लाह अब आके आपसे बात होगी। बच्चों आज पकाना क्या है ना, ला के रख लेना है, फिर मैं आके इंशाल्लाह पकाती हूँ, ठीक है। एक तो इनके पकाने का होता है, क्योंकि खाना इन्होंने होता है, मेरा क्या है, मैं तो गुजारा कर लेती हूँ। ओके जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जी फाइनली कमरा मेरा साफ हो गया। देखिए पहले लुक इसकी कैसी थी और अब कैसी है। कारपेट मैंने बिछा लिया था, तकरीबन मुझे और मेरे छोटे बेटे को तकरीबन 3 घंटे लगे हैं हमें ये कारपेट बिछाने में और डस्टिंग वगैरह करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इसके गंदगी वगैरह थी जो भी था वो सिमट गया, क्योंकि मैंने इसको करना है चेंज। ये सोफे सेल हो गए हैं, आज ही सेल हुए हैं, पेमेंट इसकी दी गई है। 5 सीटेड सोफा था, जो देखा जाए तो स्पेस काफ़ी लेता था, क्योंकि सिंगल पीस था इसलिए। तो मैंने इनको जी कर दिया सेल, इसलिए कि मैंने एल शेप बनने के लिए ऑर्डर दे दिया है सोफा एल शेप। इंशाल्लाह ब्लू कलर में मैंने इसका ऑर्डर दिया है, क्योंकि ब्लू अच्छा लगेगा। और इसी के साथ कर्टन भी इसके मैं चेंज करूंगी, क्योंकि ये देखा जाए तो इस कमरे का सारा सामान ही एक किस्म का एक्सपायर हो गया, यानी अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो आपको पता है कि जैसे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाए ना, पहले तो बंदा गुजारा करता रहता है बच्चों की एजुकेशन की वजह से, मैंने इस चीज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। और इसको भी मैंने सेल करना है, ये मेरी शादी का है, बड़ा ही इसलिए अच्छा था। और इसको जब मेरी शादी हुई थी तो यकीन करें लोग दूर दूर से ना मेरे फर्नीचर को देखने के लिए आए थे। और ये तकरीबन 14 फीट इसकी विड्थ थी और बहुत ही हैवी फर्नीचर था।
उस वक्त मैं बताऊँ ना कि 91 में ये बना था 63,000, जबकि उस वक्त सोने की कीमत क्या होती थी? उस वक्त सोने की कीमत होती थी 3300 रुपया सोने की कीमत थी, जब ये मेरा फर्नीचर 63,000 में बना था। यानी काफ़ी एक्सपेंसिव था और बहुत ही हैवी है। यानी मैं तो इसको कहती थी जहाज, इसको फलाना हलाया भी नहीं जा सकता है। तो जब मिस ये मैंने कोठी के हिसाब से बनाया था, क्योंकि कोठियाँ तो बड़ी होती थी, कमरे बड़े बड़े होते थे, तो इसलिए उधर तो मुझे अच्छा लगता था। मगर जब मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ा तो ये रूम के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, जिससे मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड करवा दिया। यानी ये कटिंग करके, वरना ये एक ही पीस था। जब मैंने कोठी के लिए ये बनवाया था तो एक ही पीस था। तो अब देखा जाए तो वैसे भी इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो डाइनिंग जो था वो मैंने बाहर निकाल दिया है, यानी पैसेज में उसको मैंने सेट कर दिया है। तो कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा पैसेज में बैठना। इसके ठीक है, इधर पास ही किचन है, तो बच्चे इधर ही बैठ के नाश्ता वाश्ता खाना वाना जो भी है। 2 सीट अभी मैंने अंदर रखी हुई है, क्योंकि अभी हम 4 मेंबर ही हैं, तो मेरे ख्याल में 4 अभी हमारे लिए काफ़ी है। जब इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो 2 सीट जो मैंने रूम में रखी हुई है वो भी इंशाल्लाह बाहर रख दूँगी। सामने मेरे दोनों कमरे, यानी एक मेरा कमरा और एक बच्चों का जो टीवी स्टडी रूम जो भी कह रहे हैं ना। तो अक्टूबर माशाल्लाह ख़त्म होने को है, बल्कि मेरा ख्याल में आज लास्ट ही है अक्टूबर की। तो देखें अभी तक मौसम जो है वो कितना चेंज है इस दफ़ा, कि गर्मी हमारी जा नहीं रही और सर्दियाँ आ नहीं रही। यानी हम तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपको पता ही होता है सर्दियाँ आने का जो होता है काम होते हैं वो घरेलू ख़वातीन के लिए इसके कितना ही दर्द सर होता है। हर चीज़ को वॉश करना पड़ता है, यानी ब्लैंकेट वगैरह उनको वॉश करना पड़ता है, रज़ाइयाँ हो गई जी, पिलो कवर हो गए, सब कुछ ही इसके चेंज करना पड़ता है गर्मियों के हिसाब से सर्दियों में आने के लिए। तो ये तैयारियां भी साथ साथ हो रही है, जिसकी वजह से थकावट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मैं अपनी जान के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी आपके सामने ही है, गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं लेती। इस दफ़ा तो घबराहट हो रही है कि पता नहीं सर्दियाँ अल्लाह खैर करे आएंगी कि नहीं आएंगी। भाई से बात होती है तो भाई उधर का टेम्परेचर 13 बताते हैं, हॉलैंड का तो मुझे बड़ी हजरत होती है। मैं कहती होती हूँ भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें तो गर्मी में मर रहे हैं। एवन कि अभी तक देखा जाए तो एसी भी लगाना पड़ता है, खाली पंखों में ना रात को गर्मी लगती है। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला के कुछ निज़ाम, या पता नहीं हमारे अमल जो हैं, अमाल जो हैं वो आ रहे हैं आगे, कि वेदर और क्लाइमेट्स बिल्कुल ही चेंज होके रह गया है। कि उस जो पहले होता था तो देखा जाए अक्टूबर के लास्ट में अच्छी खासी सर्दी हो जाती थी, यानी बाइक पे बच्चों को जैकेट्स वगैरह अपर्स वगैरह पहनने पड़ते थे। इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ठंडा पानी, पंखे, एसी अभी तक वैसे ही चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात हम पे करम करे। जैसा कि आपको पता है पोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से गले वगैरह काफ़ी ख़राब है, काफ़ी इशू आ रहा है। 1 बाई 1 करके घर के सारे अफराद ये मुतासिर हुए हैं इसमें, मेरे समेत। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे थोड़ा सा कम ही हुआ है, मगर बच्चे बाहर आते जाते ज़्यादा है ना, तो इनको हुआ है काफ़ी नाक और गले का प्रॉब्लम, काफ़ी पोल्यूशन की वजह से। तो ये जी हो गया। मैं उसी मीटिंग में गई थी, तो मीटिंग में हमने इंशाल्लाह डिसाइड किया है हैंड मेकिंग जो काम होते हैं ना, तो वो थी मीटिंग जो मेरी थी। वो मेरी इसके फ्रेंड ही कह लें, जो काम करना चाहती हैं, और कुछ उनका एक्सपीरियंस है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस। तो हम चाहते हैं कि अपनी कोई ऐप वगैरह हम बनाएं। तो इस पे आजकल मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना इसी को सर्च करने पे लगा हुआ है। तो कैसे कैसे करके बस दुआओं में आप याद रखिएगा, और मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा कि जो मैंने सोचा है काम को आगे बढ़ाने का, तो इंशाल्लाह मैं भी बढ़ाऊँ, क्योंकि ये स्किल तो मेरे पास ऑलरेडी पहले ही थी। और एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है कि मेरा तकरीबन 28-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इसमें, फैब्रिकेशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और भी इसके 2-4 अफराद हैं जो इसमें शराकत करना चाहते हैं, और ऐसा करना चाहिए। अगर ऐप बनानी है ना, तो मिलजुल के अगर आप बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप इजी रहेंगे। और देखा जाए तो कम अमाउंट में अपनी अपनी प्रोडक्ट जिसकी भी जो है ना, चाहे ज्वेलरी है, किसी की फैब्रिक है, किसी का शूज़ है, तो इस तरह के लोग हम इन्वॉल्व इंशाल्लाह करेंगे। और बाकी अल्लाह ताला हमारे मुकद्दरों में कामयाबी लिखे। तो आप लोग भी जो नीडी हैं और कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और जिनके हाथ में कुछ स्किल्स है, तो आगे बढ़ने के लिए इस तरह का सोचें कि जो भी आपके पास स्किल है उसको बुरुएकार लाते हुए आप भी इस तरह के काम करें, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। मैन्युफैक्चरिंग में ज़वाल कभी भी नहीं है, चाहे वो आप एक माचिस की तीली क्यों नहीं बना लेते ना, तो वो भी हर घर की ज़रूरत है, हर एक को ज़रूरत है। तो मेरा एक मिसाल देने का टाइम था, मकसद था,
اور دیکھا جائے تو کیل ہوتا ہے وہ بھی مینوفیکچرنگ میں آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بڑی بڑی انڈسٹریز لگائیں تو مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کریں. اس کے لیے بگ اماؤنٹ کی ہمیں ضرورت ہے, تو ہم بس سوچتے سوچتے ہی اس پلان کو ٹھپ کر دیں. چھوٹے چھوٹے کام سے شروع کریں. میں بھی اپنے بچوں کو کہتی ہوں ٹھیک ہے پڑھائی کے ساتھ کچھ اس طرح کے کام کرو جس پہ مینوفیکچرنگ واحد ایک چیز ہے جس کو زوال کبھی بھی نہیں ہے, اور اس نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہی ہے. چاہے وہ فیبرک کا کام ہے, چاہے A to Z جو بھی لگا لیں, کیل سے لے کر ایک پچس کی تیلی تک, ایک ہینڈ لائٹر تک, جو بھی ہوتا ہے یہ ہر بندے ہر گھر کی ضرورت ہے نا. تو اس طرح کے سرچ کر کے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز بھی مل جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آئیڈیاز دے رہی ہوں, آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس جو موجودہ حالات ہمارے چل رہے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے سب لوگ اس کی یہ نہ گھر کے حالات کو ماحول کا نہ خراب کریں اور ٹینشن لے کے اپنی طبیعت کو اپنی صحت کو نہ خراب کریں. آپ اس طرف آئیں کہ آپ کے ہاتھ میں, آپ کی بیوی کے ہاتھ میں کیا اسکل ہے, آپ کی بچیاں آگے. ٹھیک ہے پڑھائی تو ایک سب سے بڑی اسکل ہے, اس کو تو میں ڈینائی کبھی بھی نہیں کر سکتی, مگر یہ ہے کہ جو نہیں مس کے پڑھ سکی یا نہیں گنجائش ہے, چاہے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی چاہیے تاکہ وہ زندگی میں اچھی طرح سے اس کے آگے بڑھ سکے. اور کامیابی یہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اس کام کو مینوفیکچرنگ کو زوال نہیں ہے, اس نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. بس ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے نا, اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لڑکوں کو تو چاہیے کہ 2-3 گروپ جو ان کے کلوز فرینڈ ہوتے ہیں آپس میں مل کے ان کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے, اور لڑکیوں کو بھی اسی طرح خواتین ہوگی گھروں میں بیٹھنے والی. یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل ساری کوالٹی ایک خواتین میں ہوگی, یعنی آپ کی فرینڈز وغیرہ مختلف ہے, کسی میں کیا اسکل ہے کسی میں, تو آپ مل جل کے بہت اچھا سا آپ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جس کو آپ انسٹا پہ بھی اور فیس بک پہ بھی, گھروں میں بھی, اور اپنا ہلکا باب جو ہے, اور ایون کہ مارکیٹ کو بھی آپ ٹچ کر سکتے ہیں. مارکیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایز اے ہول سیلر آپ جو چیز اس کے سیل کرنے کے لیے جائیں گے تو اگر آپ کا ادھر ڈن ہو جاتا ہے تو چند روپے بھی آپ کو بچتے ہیں نا, تو آپ نے دینا ہے مال ہول سیل میں, تو دیکھا جائے تو ویکلی آپ ہزاروں کے حساب سے ارننگ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے آئیڈیاز بہت سارے موجود ہیں, اور الحمدللہ میں نے تو بہت سارا اس کے جو میری اسکل تھی اس میں میں کافی لوگوں کو آگے لے کے آئی ہوں, اور اسی پہ میں نے جیسے کہ بہت دفعہ بتا چکی ہوں زندگی گزاری ہے. اسٹل ابھی بھی بچے دیکھا جائے تو 2 بچے میرے یونیورسٹی لیول کے ہیں, ایک ایم فل کر رہا ہے اور ایک کا BSIT اس کے اسٹارٹ ہے. تو ماشاءاللہ جو بھی ہوتے ہیں فیسیں وغیرہ یہ اسی چیز سے پورا کرتی ہوں, اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت ڈالتے ہیں, کیونکہ جب تک انسان ہیلا نہ کرے تو وسیلہ اللہ تعالیٰ کیسے بنائے گا. انسان گھر سے سوچے گا, نکلے گا, کچھ مس کے کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے اللہ نہ کرے. البتہ تو میں نے کہا نا کہ ان چیزوں میں ہے ہی نہیں ہے, ناکامی ہے ہی نہیں ہے نا, کامیابی انشاءاللہ ہے. آپ بریو ہو کے کام کریں اور اس کو سرچ کر کے اس چیز پہ ورک آؤٹ ضرور کریں. سکے اور ستیلے کا آپ کو فرق نمایاں نظر آ گیا ہوگا کہ ہماری شگفتہ صاحبہ نے بڑا ہی اس کے عاجز اور وہ ہو کے ایموشنل ہو کے بیان دیا تھا کہ جی میری انیا چھوٹی تھی جب ان کے ہسبینڈ نے ان کو طلاق دے دی تھی, تو میری انیا کو فادر فگر چاہیے تھا, تو اس لیے مجھے یہ صاحب سے شادی کرنا پڑی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہیں یہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے ہی نائس پرسنالٹی تھی, اور بڑے ہی دیکھا جائے تو مینس کہ سکے باپ کی طرح انہوں نے بیٹیوں کو پرورش کیا, محبت پیار محبت جو کچھ بھی تھا ان پہ قربان کیا. مگر بیٹیوں کا بھی تو کچھ فرض بنتا تھا نا کہ باپ کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں ابھی چیلم ہوا ہے یا نہیں ہوا, کچھ اتنا ہی عرصہ ہوا ہے ان کی ڈیتھ کو. تو ان کی پرسنالٹی کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی پرانی جو انہوں نے اس کے کچھ شارٹس لگائے تھے شگفتہ صاحبہ نے, وہ بھی دیکھے ہیں. تو ہمیں دلی اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھے کہ کل تک یہ شخص کیسے تھا اور آج منہ مٹی کے نیچے دفن ہے. تو ہمارا تو حالانکہ رشتہ بھی نہیں ہے, ایز انسانیت کا رشتہ ہے. دیکھ کے ہر ایک کی اس کی جو بھی سٹوریز ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان کیسے اس کے دنیا سے چلا جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ بیٹا بیٹی اور بیوی ایسی مس کی ہستی ہوتی ہے, ماں باپ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ان رشتوں کو اتنی جلدی مس کے ایسے چاہے لیٹ بھی مس کے ایج کے بھی ہو کے ڈیتھ ہو نا, تو اتنی جلدی ذہنوں سے یہ رشتے نہیں نکل سکتے نا. اتنی جلدی ہم ان کو بھول کے دنیا میں, ٹھیک ہے اسی دنیا میں رہنا ہے, اسی دنیا میں مگن ہونا ہے, ہم نے کھانا پینا بھی ہے,
नाचना कूदना भी है, हल्ला गुल्ला भी करने हैं, दुनिया की A to Z सारी चीज़ें ही होती हैं, मगर अदब और लिहाज को मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ अरसा 2-3 माह तक ये वाकई इस तरह का इजहार कर लेती कि हमें अपने फादर के जाने का दुख है, फादर होते थे ऐसा होता था, फादर होते थे ऐसा, वो तो ऐसे ही है कि जैसे एकदम से ना इन्होंने ये सब का ना चैप्टर क्लोज कर दिया, बुक बंद नहीं कर देते स्टोरी की, जैसे बुक बंद हो गई है, बस उनका काम था इनकी परवरिश करना। हाँ, जो प्रॉपर्टी वगैरह इनके इसके हदें चढ़ी और जल्दी जल्दी इन्होंने यूके वाली प्रॉपर्टी शगुफ्ता साहिबा ने जो सेल की है वो नज़र आ रहा है, अन्या का इस तरह आना जाना। अन्या के पास पैसा इतना कहाँ से आता है, आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब पे कितने उसके व्यूज़ होते हैं या कितनी अर्निंग हो सकती है, जो वो अपना लाइफस्टाइल इस तरह का बताती है कि ये कॉफ़ी मशीन ये वाली, जो कि देखा जाए तो कमर्शियल लगाई जाती है, आम घरों में ये चीज़ें दस्तयाब नहीं होती हैं। शगुफ्ता साहिबा ने वाकई मेहनत की है और उनको इस मेहनत में और इस मुकाम तक आने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देना पड़ी, इस पे पहले भी मैं इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ। ये नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ी ही आसानी से आपको काम मिल जाता है और कहीं पे भी आपको मैं देखा जाए तो वो जो आपके अंदर के जज्बात होते हैं उनको कैसे मन मार के और जज्बात को मार के इज़्ज़त नफ्स को मार के इन लोगों को काम इसके मिलता है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ते हैं। बहरहाल जी उनकी तो खैर स्ट्रगल जो थी अच्छी थी मिस के शगुफ्ता की, मगर उन्होंने बेटियों की परवरिश भी ठीक की है। एजुकेशन में देखा जाए ना तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। बिलोंग तो हम पाकिस्तान से ही करते हैं और हैं तो हम मुस्लिम ही हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल कहीं तो से तो ऐसा नज़र आना चाहिए ना। क्या पाकिस्तान में तो बस दफ़ा जितने भी मेरे देखने वाले हैं मुझे बताएं कि किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, चाहे वो कितना भी एजेड हो आपके पेरेंट्स में से, तो अल्लाह ना करे कोई भी अफराद हमारा हमें छोड़ के चला जाते, जाना हमने भी है, मगर मौजूदा देखा जाए तो इस दौर को यही समझते हैं सब लोग, वो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं बड़े हैं जो भी हैं, यूट्यूबर तो खास ये समझते हैं कि जाने वाले ने जाना है। जिसका सुनते हैं ना कि हम फलां मर गया तो जेहन में यही आता है बस मरा वही है, हमने तो नहीं जाना, हमने तो पता नहीं कितने 100 साल जिंदा रहना है, क्योंकि मौजूदा हर शख्स ऐसे ही ज़िंदगी गुजार है कि जैसे कितने 100 साल जिंदा हमने रहना है, जो मरने वाला मरा है उसने ही मरना है। तो अन्या पे इंतहाई अफसोस हुआ कि इस तरह उसका ठीक है आना जाना तो खैर उनका अपना मिसके है, मगर इस तरह का शो ऑफ करना, नाच गाना हल्ला गुल्ला जो भी था वो उन्होंने रूटीन चेंज नहीं की। इसमें थोड़ा सा ठीक है मानती हूँ कि वो लोग कहते हैं ना कि मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता, मगर इतनी जल्दी कोई जिंदगी में इस तरह करना भी नहीं शुरू कर देता। कम से कम 7-6 माह तो लगते ही हैं, कम से कम बीवी को तो लगते हैं। अब हाँ, अगर रियल बेटी होती तो उसको तो मेरे ख्याल में साल लग ही जाना था नॉर्मल ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि इस टाइम से हम भी गुजरे हैं, हमारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हुई है, मेरे भाइयों की भी डेथ हुई है। यकीन करें कि कितना कम से कम 6 माह लग जाते थे, साल भी लग जाता था। देखा जाए तो ये रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि सारी ज़िंदगी हम इनको ज़हनों में से नहीं निकाल पाते, यादों में और ख्यालों में यही रहते हैं। ख़ासकर मेरे जैसी जो औरत है, मैं तो कहती हूँ कि चलते फिरते उठते बैठते जो पुराना लाइफस्टाइल है, जो ज़िंदगी से चले गए हैं, उनको तो ज़हनों से हम कभी भी नहीं निकाल सकते। बहरहाल जी क्या करें कि हम किस किस को समझाएं और किस किस को आवाज़ दें। इसके हर एक की अपनी ज़िंदगी है, हर एक की अपनी सोच है, हर एक दूसरे को ही गलत कहता है। चाहे हम मौजूदा मुआशरे पे बात करें, चाहे किसी इस्लामी टॉपिक पे बात करें, किसी भी रिश्ते पे बात करें ना, तो कोई ना कोई मिसके इस तरह का कार्ड खेला ही जाता है सिंपैथी का। तो आज की ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह घर का सेटअप थोड़ा सा चेंज कर लूँ, क्योंकि बच्चों का जो टाइम है मौजूदा, इसके लिए मुझे शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी थी। तो गाहे बगाहे आपसे बातचीत होती रहेगी, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।